भाई ये मैग्नेटिक हिल है, ये देखो वो है 197, जम्मू 677। मैं सोनम वांगचुक जी के गांव में, तो क्या उल्लाटोपो है। और यहाँ मिट्टी के पहाड़ों को काट के अंदर घर बनाए हुए पुराने घर, आज के घर देखो दोस्तों, मिट्टी के बने हुए हैं। दोस्तों ये है कारगिल शहर, लोमड़ी भाई ये। तो गाइस आज का मेरा स्टे होने वाला है खलसर में, और खलसर में यहीं पर जो कि नुम्रा वैली में है, तो मैं आज यहीं पर रुकने वाला हूँ। और देख लीजिए सामने है माउंटेन्स, और जी ये है पीछे होम स्टे। यहाँ पर बेडिंग्स हैं, तो 500 रुपये पर हेड बेड है, ठीक है भाई। और पेट्रोल पंप भी यहाँ सामने ही साथ में ही है। और फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर भाई गाड़ी तो मेरी खड़ी हो ही गई है इनके प्रेमाइसेस में, और आग भी जल रही है भाई मस्त एकदम, इधर आग भी जल रही है। तो ऊपर है भाई अपना स्टे आज का, ये ओनर है यहाँ पे। क्या पौधा लगा रहे हैं? हाँ। किस चीज़? अच्छा सही। ये देखो बीबी पीछे, पहले भाई यहाँ उतारो अपनी जूते चप्पल। तो भाई आज का शामियाना हमारा ये है, और ये लगे हुए हैं बेड, ये हमें मिले है 500 रुपये में। और भाई ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है घर, ऊपर देखो लक्कड़ लगे हुए हैं और पॉलिश होकर, और भाई नीचे मैटिंग हो रखी है, पैनल लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं उठा हूँ, मैं लेह में हूँ, और लेह में मैं इस समय नुब्रा वैली में हूँ, वैली के खलसर में हूँ। और जी देखो यहाँ से आज मेरा जो स्टे था वहाँ से क्या व्यू आता है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो जी, ये पेट्रोल पंप है जी, और जी यहाँ पर स्टे था आज मेरा। दोस्तों शायोक रिवर के पास आज की ये प्रॉपर्टी थी जहाँ पर रात हमने बिताई। पीछे देखो ये शायोक रिवर दिखाई दे रही है, वो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है। ये आए पिल्लो साहब। दोस्तों अब मैं यहाँ से जाऊँगा कारगिल, और कारगिल होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए श्रीनगर होते हुए मैं सीधा निकल जाऊँगा दिल्ली। तो बस अब यहाँ से आगे की जर्नी देखना। और ये देखो एक बार पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो यहाँ से कैसा व्यू आ रहा है। बड़ा ही सही था, स्टे बहुत अच्छा था, और भाई बड़ा सही है रुकने के लिए ना। थोड़ा सा बस यही है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं, पर सिटी में रखने से अच्छा, अगर छुट्टी मनाने आ रहे तो बहुत बढ़िया है। लेक व्यू है पीछे, ये पूरा रिवर है। देखो जी एज़ यूजुअल पूरे लेक की तरह हर जगह से हिमालय माउंटेन्स दिखते हैं। और एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पर जो कंक्रीट यूज़ होता है उसके अंदर ये लोग यहीं के छोटे छोटे रिवर के पत्थर रखते हैं। ये देखो क्योंकि यहाँ से ये चीज़ बड़ी इजीली अवेलेबल है। भाई मेरी जो गाड़ी की बैटरी है वो बार बार डिस्चार्ज हो जा रही है। दिन में सही चलती है, रात को खड़ी खड़ी अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाती है। और हाँ, वो ट्रक ड्राइवर भैया ने बताया था कि रात को एक बार चार्ज करके गर्म कर लो, और क्योंकि बैटरी जो है ठंड से भी डिस्चार्ज हो जाती है। बट मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक कह रहा है कि इतनी जल्दी डिस्चार्ज होनी नहीं चाहिए। और कल तो ड्राइव भी काफ़ी किया है, पूरे दिन ही ड्राइव होता है, तो इतना डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और पेट्रोल की गाड़ी है तो। पर अगर अब मैं दिल्ली पहुंचूंगा जब, तो वहां जाके देखूंगा, बैटरी को चेक करवाऊंगा। अगर बैटरी में जान होगी तो ठीक है, नहीं है तो चेंज करवानी पड़ेगी।
तो फिलहाल तो अभी गाड़ी हो गई चालू, है ना। वो तो शुक्र है कि बिल्कुल बगल में ही मैकेनिक थे, तो भैया उनसे मैकेनिक से करवा लिया तो हो गया। भाई साहब ये है गुरुद्वारा पठार साहिब, और ये जब आप लेह से चलेंगे कारगिल की तरफ, तब आपको ये गुरुद्वारा दिखाई देगा। ये गुरुद्वारा की पार्किंग है, और भाई यहाँ से है एंट्री गुरुद्वारे की। तो भाई ये है सर पे बांधने के लिए कपड़ा। भाई ये लिखा है इतिहास। तो भाई हाथ धोने के लिए और पैर धोने के लिए यहाँ पे पैर पोछो, और जी चलो आगे। तो भाई वही रेगिस्तान वाला स्पोर्ट्स यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना यहाँ का, वो सारा ऐसा है एकदम कोल्ड डेजर्ट, रेत ही रेत उड़ती है। इस समय ना दोपहर हो रही है और बिल्कुल गर्मी लग रही है, बहुत तगड़ी हवा चल रही है इस समय। और भाई खाने का भी जुगाड़ यहाँ पर है। तो जी ये है मैग्नेटिक हिल, भाई ये मैग्नेटिक हिल है। भाई 10,361 के एल्टीट्यूड पे ये है निम्मू गांव, निम्मू, लद्दाख का निम्मू गांव। देखो भाई कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये है भाई निम्मू गांव का पेट्रोल पंप। तो भाई निम्मू में है मिलिट्री कैंप, और उसके बाद ये नज़ारे शुरू हो जाते हैं भाई विलेज बास को हमने पार कर लिया है अभी, जो कि था निब्बू के बाद। पुराने घर ट्रेडिशनल बास्को में। ये भाई लेह का कोई पुराना घर है ट्रेडिशनल, देखो किस तरीके से बना हुआ, कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है। और जी ये देखो लेह का ट्रेडिशनल हाउस, ऊपर भूसा रखा हुआ है, घास फूस, और नीचे ये पत्थर का बना हुआ है और कार्विंग वाला विंडोज हैं। भाई सस्पोल से मैं 16 किलोमीटर दूर हूँ, और अब देखो यहाँ पर ये नज़ारा आ गए हैं भाई, ये पहाड़ के ऊपर आ गए हैं हम लोग, और ये सारे पहाड़ एक लेवल में दिखाई दे रहे हैं भाई ऑलमोस्ट। ये देखो कितनी ऊंचाई पे हम लोग इस समय। तो भाई यहाँ से जो कारगिल है वो है 197, जम्मू 677, और देख लो बाकी सब कितनी दूर है। और ये देख लो भाई ये यहाँ से रेगिस्तान शुरू हो चुका है, लद्दाख का रेगिस्तान, और यहाँ पर है नी विलेज। तो भाई अब इतना ऊंचा लग रहा है, इतने ऊंचे आ गए हैं कि पहाड़ भी अब ज्यादा ऊंचे नहीं लग रही। ये रोड भी बड़ा सही है, पर इसके जो टर्न्स है ना भाई वो बड़े तीखे हैं, देखो बिल्कुल 180 डिग्री 13। भाई ये है सिस्पोल, और देखो यहाँ से ही मोनेस्ट्री शुरू हो गई एक तो, और यहीं पे देखो ये कई सारे स्तंभ रखे हुए हैं, बुद्ध स्तंभ, और ये घाटी है भाई जिसके अंदर सिस्पोल है, यहाँ से 1 किलोमीटर और दूर है शायद। और भाई सिस्पोल पूरे लद्दाख में मुझे लगता है सबसे हरा भरा हरी भरी घाटी है, और भाई देखो कितने बड़े बड़े और सुंदर पेड़ है, और जहां नजर गिरो भाई साहब पूरी हरियाली हरियाली है। मुझे लगता है सिस्पोल जो है इसीलिए फेमस है। भाई लद्दाख में पहला ऐसा गांव देखा, ऐसी जगह, ऐसा शहर देखा कि भाई जहाँ पे पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। एक शॉट लेने के लिए कितनी सारी चीजें। देखते हो यूट्यूब वीडियोस जी, कौन सी ज़्यादा पसंद है, गेम वाली या कौन सी?
एक्सपेरिमेंट वाली। अरे वाह, फालतू की वीडियोस नहीं देखते। सही है। तो भाई मेरे साथ है स्टंजन और ये है 9th क्लास में। और भाई इन्होंने मुझे बताया कि इस समय हम है सोनम वांगचुक जी के गांव में। तो क्या नाम है गांव का? उल्लाटोपो। भाई वहाँ से जो पीछे से मैं आपको बता रहा हूँ ना, ग्रीनरी इतनी सारी है, पूरे लद्दाख में कहीं नहीं है। वो सोनम वांगचुक जी का गांव है। इस वजह से भाई सच में सीरियसली इन्होंने ना बिल्कुल रेगिस्तान में फूल खिला के रखे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है जी। ऐसे ही है ना जी, वांगचुक जी की देन है सब। हाँ जी जी। चलो भाई इधर ड्रॉप करते हैं आगे। चलिए। तो भाई स्टंजन भाई के गांव का रास्ता यहाँ से है। देखो भाई कितना सुंदर पुल है और पुल नदी के ऊपर बना हुआ है। क्या नाम है इस नदी का? तो भाई वो स्टंजन जा रहा है अपने गांव और हम चलते हैं अपने गांव। ठीक है, तो अभी हमें जाना है पहले यहाँ से। ये देखो भाई कितना सुंदर है। वाकई में सोनम वांगचुक जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। नुरला 4 किलोमीटर। तो भाई ये शुरू हो गया नुरला विलेज। ये देखो भाई कितनी सुंदर वादी और कितनी सुंदर लग रहा है यहाँ पे। ये देखो बगल में नदी बह रही है और नदी के साथ में हम चल रहे हैं। देखो भाई नीचे नदी, ये देखो, और नदी के ऊपर पुल बने हुए दूसरे तरफ के गांवों के लिए जाने के लिए। नुरला ब्रिज, ये नुरला ब्रिज है। नुरला ब्रिज के बाद हम सीधा एंटर कर जाएंगे नुरला गाँव में। तो भाई ये आ गया नुरला गाँव। ये लो, ये है नुरला गांव। एक आ रहा है किसी का पुराने तरीके से बना हुआ घर। ये देखो भाई लद्दाखी घर। तो भाई धुमखार इधर की तरफ है और इधर की तरफ है कारगिल। तो हमें इधर जाना है। तो भाई चेक पोस्ट पे हमने एंट्री करवा ली और फिर अब दोबारा हम श्रीनगर हाईवे पे हैं। वो जो पीछे मैंने अभी वीडियो दिखाई, जो बोर्ड लगा था वो इंडस वैली रोड पे जा रहा था, बट हमें जाना है श्रीनगर हाईवे पे। तो ये भी यहाँ से, ये देखो भाई, ये यहाँ से रह गया है कारगिल 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर रह गया है। और देखो जी वैली, ओ देखो जी। भाई ये टाइगर हिल्स रेंज ही है और मैं अभी से क्रॉस कर रहा हूँ टाइगर हिल रेंज को। मेरे बगल में बह रही है नदी और भाई ये देखो हिल्स, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई। ऊपर देखो कितना सुंदर लग रहा है। देखो भाई कितनी सुंदर घाटी है ये। अभी मैं घाटी में चल रहा हूँ। देखो भाई भाई ये लामा यूरू गांव है और ऑल्टीट्यूड है 11,893 फीट का। और भाई इसके घर देखो, पुराने मिट्टी के पहाड़ों को काट के अंदर घर बनाए हुए पुराने घर आज भी है यहाँ पर। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो ये देखो भाई, वो जो मैं किला नीचे से दिखा रहा था वो देखो ये है। और ये देखो भाई आजकल नई कंस्ट्रक्शन भी हो गई है पर पुराने जो घर हैं वो भी अभी भी हैं। ये देखो भाई मिट्टी को, क्योंकि ये बेसिकली मिट्टी के पहाड़ है, इसी को खोद के अंदर घर बना लिए गए हैं इसके अंदर। ये देखो भाई यहाँ से ये व्यू आ रहा है इस गांव का। तो जी ये कितनी डिफरेंट चट्टान है एकदम। इसकी परतें देखो कितनी सारी परतें हैं और बीच परतों में मिट्टी की सी घुसी हुई है। कहाँ जाना है? ऊपर नजर आ रहा है,
ऊपर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं ऊपर, वहां जाना उस पहाड़ की चोटी पे। जी मैं इस समय हूँ फतुला टॉप पे, और लामयूनु ये जगह है, पीछे देखो लामयूनु। मैं हूँ फतुला टॉप पे, बहुत तेज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है सब उड़ा ही देगी, और बहुत भारी हवा है। और इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो है 13,478। फतुला टॉप, फतुला टॉप, बहुत तेज हवा चल रही है भाई। भाई हो रहा है सनसेट, और देखो कितना सुंदर लग रहा है सनसेट भाई, सीरियसली। दोस्तों यहाँ से 66 किलोमीटर है अभी कारगिल, और देखो ये गांव है बीच में, कितना सुंदर लग रहा है। इसके घर देखो दोस्तों, मिट्टी के बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं देखो। दोस्तों देखो लोमड़ी भाई, ये इस समय कार भाई लोमड़ी। देखो भाई नज़दीक है मेरे गाड़ी के। चलो परेशान नहीं। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ नमीकाला, और ये है नमीकाला कैफ़े, और देखो उधर है लोमड़ियाँ, उधर डॉगीज हैं यार, लोमड़ियाँ नहीं है। और नमीकाला है भाई, और भाई नमीकाला पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स बना रखे हैं, कोई है नहीं यहाँ पर। देखो भाई ये नमीला पास है, और ये है आई लव नमीकाला। नमीला पास पे हैं इस समय हम, और भाई व्यू चेक करो यहाँ से क्या है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय। ये है भाई कारगिल शहर, देख लो भाई पूरी रोशनी रोशनी हो रखी है, बहुत बड़ा शहर लग रहा है। तो दूर दूर तक भाई सब रोशनी रोशनी दिखाई दे रही है। अभी चलते हैं आगे और देखते हैं कैसा है शहर। तो यहाँ से देख लो, यह है कारगिल शहर, रात को ऐसा दिख रहा है, दिन में भी दिखाएंगे कैसा दिखता है। भाई साहब मेरे पीछे है कारगिल शहर, कुछ इस तरीके से चमक रहा है। देखो दोस्तों ये है कारगिल शहर, और पूरा पहाड़ों पे बसा हुआ भाई, पानी यहाँ बह रहा है, ये देखो भाई।